कब तक बदलाव की स्थिति बनती है? मुझे बदलाव की स्थिति लगती है ये 2026 के अंदर मार्च अप्रैल में बहुत बड़ा मेजर बदलाव हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं श्योर होकर नहीं बोल रहा हूँ। पार्लियामेंट ही डिसॉल्व हो जाए। प्लेनेट बहुत है हमारे देश की जन्मपत्री में, लगन में राहु बैठा हुआ है, राहु 12वें घर में बैठा हुआ है, मंगल सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, सूर्य मंगल का सब लॉट राहु है। जैसे ही ये कंफर्म करेगा एक दूसरे के डिस्ट्रॉइंग हाउस को ये कंफर्म करेगा तो ये कंप्लीटली डिमोलिश कर देगा, और ये पॉजिटिव हाउस को कंफर्म करेगा तो आपको प्रधानमंत्री बना देगा। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार सर। सर काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर आपसे बात करना बेहद जरूरी है जी। अमेरिका ने अपने देखा H1 वीजा के साथ क्या किया, GST पे हम लोग पीछे हट गए, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जी जी जी। तो आपका जो लगातार प्रिडिक्शन चल रही थी उसे अब आप कैसे देख रहे हैं? आप बताइए कि जो मैं ट्रैक लेके चल रहा था, हाँ, जो ये तो उसमें नई चीजें क्या जुड़ी और आगे क्या आगे रेडिएशन काम कर रहे हैं आपके प्लैनेट? फिलहाल ये प्लेनेट जो है ये पब्लिक को सड़कों पे ले आएंगे। ये मैं पिछले 2-3 एपिसोड से आपको बोल रहा हूँ। आप तो भड़का रहे हैं। हम भड़का नहीं रहे, मंगल है, प्लेनेट है, करते भाई। आप किसी तरह से तो कोई तो क्रांति का चेंज का रास्ता बनेगा ना। और सड़कों पे आने का मतलब कोई गृह युद्ध नहीं कर रहे हो आप, कोई लड़ाई नहीं कर रहे हो। आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी बातों को रखने के लिए सड़कों पे आ सकते हो। आप धारा 144 लगा के तो रोक सकते हो। आपको परमिशन आपने दी ना निर्वाचन भवन में जाने की, निर्वाचन सदन में। बिहार में राहुल गांधी ने रैली करी तो क्या आप उसको मानते हो कि हम राहुल गांधी भड़का रहे थे पब्लिक को? राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, चुनाव चल रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंडा तो सबका है। वो बिहार के लिए उन्होंने वो बिहार के लिए निकाली, या देश के किसी भी हिस्से में कोई आंदोलन हो रहे हैं तो वो तो पॉलिटिकल है ही है। अब मुंबई में तो लोकसभा में उन्हें फिर ईवीएम पे निकालनी चाहिए थी। ईवीएम पे लोकसभा के टाइम निकालनी चाहिए थी भाई। उस वक्त लोग श्योर नहीं हो रहे थे, अब श्योर हो गए। उस वक्त एक बातें चल रही थी ना भाई, ये चीजें हो रही हैं, श्योरिटी कहीं नहीं आ रही थी हमारे पास। हम ये मान के चल रहे थे ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं। क्या एग्जैक्टली गड़बड़ियां हो रही थी वो हमारे को कहीं नहीं मिल रही थी। अब हमने प्रैक्टिकल प्रूफ सामने रख दिए। तो ईवीएम के टाइम में पब्लिक नहीं बोलती थी वोट चोर, अब पब्लिक बोल रही है वोट चोर। अच्छा। आप इस बात को ये नहीं कह सकते हो कि हम भड़का रहे हैं भाई। आप परिवर्तन, अब 2014 में अन्ना हजारे ने जो रैली करी रामलीला मैदान में, तो उसको तो आप उसको भी भड़काना बोल दोगे। वहां की उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी, अब जो गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है तो पब्लिक तो फोर्सफुली आएगी ना। अब आपको जैसा अब बंगाल में क्या, उसमें नेपाल में क्या हुआ, परिवर्तन के तो कोई ना कोई रास्ते मिलेंगे ना। अब सरकार जगह जगह आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को भारत से क्यों जोड़ रहे हैं? तो भारत एक बड़ा देश है, अलग चीजें हैं, अलग पॉलिटिक्स है। देखिए बात सुनिए, प्लेनेट का असर हर जगह आता है। किसी जगह मंगल का असर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारे 27 अगस्त को शुरू हुआ, ठीक है। किसी जगह हो सकता है वो अक्टूबर में शुरू होगा, किसी जगह वो नवंबर में शुरू होगा। अब हमारे यहाँ ठंड होगी, कहीं गर्मी होगी, कहीं सूर्योदय नहीं होगा, कहीं सूर्योदय होगा। तो ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ब्रह्मांड में सारी जगह सूर्य जो हमारे टाइम में दिल्ली में उदय हो रहा है वो कलकत्ता में उस टाइम पे उदय नहीं हो रहा है। तो हमें एक सेंटर तर्क रेखा है जो हम उज्जैन से मेजर करते हैं, तो ऐसे ही सेंट्रल लैटीट्यूड को हम मेजर करते हैं। तो उसमें सूर्योदय कौन से ग्रह कब कौन सी राशि में जाएगा, ये पूरा खगोलीय शास्त्र है। तो आपका इशारा भारत की तरफ है, चाइना की तरफ क्यों नहीं? चाइना पे क्यों नहीं होना चाहिए? फिर वहां तो तानाशाही चल रही है। इसे सवाल है कि मैं कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ज्योतिष को इस पर्पज से कर रहा हूँ कि मुझे किसी को अवेयर कर। आपने कहा ना कि भाई वहां पे सूर्य देर में काम कर रहा है, कहीं जल्दी काम कर रहा है। हाँ। चाइना का नाम भी लो ना फिर। अच्छा, चाइना में भी है तो किसी का भी नाम ले सकते हो, चाइना भी ले सकते हो, अरबियन कंट्री भी ले सकते हो। अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की गलबंदियां हो गई तो वो कहीं भी किसी का भी नाम ले सकते हो। अब पाकिस्तान का टाइम बहुत बुरा था, आपने एक उल्टा तीर अंदर लेके उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। एक उल्टा तीर लेके आपने उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया।
आज वो 3 जगह 4 जगह 5 जगह रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लोग उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो ये तो प्लेनेट है भाई, किसी का अच्छा होगा किसी का बुरा होगा, गिव एंड टेक है। मंगल की महादशा चल रही है, मंगल बहुत एग्रेसिव प्लेनेट है, बहुत असल्टिव प्लेनेट है, खून खराबे का प्लेनेट है। फायर, अग्नि। फायर आप बार बार कहते हैं, 75 साल के हो गए, जन्मदिन भी मंगा लिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं अरे भाई, ओके अगले 15 साल कोई वैकेंसी नहीं है। अरे भाई वो तो रावण को भी इस बात का वो था, वो तो दुर्योधन भी सोच के बैठा हुआ था। वो तो एक आदमी सत्ता में, जिसमें सत्ता के नशे में चूर हो जाएगा, वो तो अपने आप को खुदा समझता ही है ना, कि मैं खुदा हूं, जो जैसे मैं चाह रहा हूं हो रहा है। लेकिन उसका इंटरनल रिएक्शन क्या हो रहा है? अगर वो सोच रहे थे कि हम 240 सीटें क्यों आई, अब बिहार के इलेक्शन में मान लो जेडीयू पिट गई, फिर क्या होगा? बिहार के इलेक्शन में अगर जेडीयू पिट गई और जिसकी गवर्नमेंट बन गई राहुल गांधी के साथ, फिर क्या होगा? फिर पार्लियामेंट में, सेंट्रल में तो रहेगी ना, सेंट्रल पार्लियामेंट में कितने हावी होंगे ये? अब इस बात को सोचिए ना, पार्लियामेंट में कितने हावी होंगे। तो ये तो एक प्लेनेट भगवान बनाता है कि लोगों को, नेचर है भाई, नेचर हर चीज को डिजाइन करता है अपने हिसाब से। नेचर ने एक चीज को डिजाइन किया भी आपको एक तानाशाह को झेलना है, आप झेल लो। तो अंग्रेजों को भी यह था कि हम कभी इंडिया छोड़ के नहीं जाएंगे, मुगलों को भी था जी, हम मुगलों ने तो अपनी बस्ती ही बना लिया था कि भाई ये हमारा ही शहर है, हमारा ही देश है, हमें ही इसको बिल्डअप करना है। आप समझे मेरे पॉइंट को? तो आप इस तरह से नहीं ले सकते प्लेनेट को। आप एक प्रैक्टिकली जो नवम भाषा चलती है या जो लोग विचार चलते हैं, आप एस्ट्रोलॉजिकली इसको कैसे देखते हो, आपको देखना उसको है कि प्लेनेट क्या करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग आपने देखोगे बड़े रिच फैमिली में, बड़े ऊंचे खानदान में पैदा हुए और आखिरी में रोटियां नहीं मिली। अभी आप शायद किसी फिल्म स्टार का नाम ले रहे थे, उसकी कोई क्रिया करने वाला नहीं था, और आप अभी किसी आदमी का नाम ले रहे थे। हम 4 आदमी को जानते हो किसी टाइम के अंदर उनके पास रोटी खाने के लिए नहीं होती थी। आज उनको कहो जी तुम्हारे बेटे ने 10 लाख रुपए नुकसान कर दिया, यार टाइम खराब मत कर यार, और दिला दो, खत्म। अब हमारे जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इंटरनेशनल पोर्टल पे उनका क्या हाल है? क्या हाल है? मोदी जी तो लोकप्रिय नेता है पूरी दुनिया के, लोकप्रिय नेता है। वो लोकप्रिय किस चीज में? मैनिपुलेशन, झूठ, गला लिपट जाना। आपने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का देखा था? ब्रिटेन की टीवी ने किस तरह दिखाया, हाथ पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो वो तो देखे कहीं मिलते हैं, वो बड़े दिल से मिलते हैं वो अब भैया एक डिप्लोमेसी होती है। अब तुम बड़े अजीब से मिल लो, सामने वाला भी उस तरह से तैयार है कि नहीं है? सामने वाला भी इसी तरह से आपको वार्म वेलकम दे रहा है कि नहीं दे रहा है? या आप जबरदस्ती किसी के गले लग जाओगे? आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखो ना, आपका क्या स्थान है? विश्व नेता है। विश्व नेता किस में? अरे लोग मानते हैं मोदी जी। अरे भाई किस में है? भारत देश के प्रधानमंत्री। अरे भाई किस में विश्व नेता? भारत देश के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत हुए। जो राजीव गांधी का रिसेप्शन हुआ था, अब्दुल कलाम का रिसेप्शन हुआ था, इंदिरा गांधी का रिसेप्शन हुआ था, क्या आपने भारत के इस नेता का उस तरह का रिसेप्शन देखा है? जहाँ जानते हैं लोग पल के बिछा के लोग माँ की सरकारों से आपने उस तरह का इनका रिसेप्शन देखा है? और क्या देखना चाहते हैं आप क्या करें? वो गोदी में बिठा ले, बिल्कुल गोदी में नहीं बिठा ले, तरीका होता है यार, एक प्रोटोकॉल, एक रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है भाई। तो रेस्पेक्ट तो देते हैं ना। आप कर रहे हो, आप मुझे कर रहे हो प्रोवोक कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोलने लगूं उनके बारे में। मैं पब्लिक डोमेन के ऊपर उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। बाकी प्लेनेट के हिसाब से बताइए। प्लेनेट के हिसाब से स्थिति खराब है। अच्छा। और ये स्थिति अब अक्टूबर में और बहुत बड़ी चेंज आएगी। अभी तुम्हारा इलेक्शन कमीशन काबू में आया है, शीतकालीन स्तर जो लोकसभा का होगा उसके अंदर बहुत बड़ी चेंज होगी। अच्छा। और जहां तक मैं मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जो SIR जो है ये ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा। ये 8 तारीख को जो डेट लगेगी, बिहार इनके हाथ से निकलेगा नहीं। बिहार का इलेक्शन होगा, ये SIR ड्रॉप हो जाएगी। केस को कैंसिल करो,
पुरानी वोटर लिस्ट पे अपना चुनाव कराओ। अच्छा, चुनाव करो। चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा? चुनाव का रिजल्ट बीजेपी खतरे में है, अच्छा, जेडीयू खतरे में है। अब जितनी आप हाइप के ऊपर जा सकते थे आप जा चुके हो। पब्लिक डोमेन में ये चीजें जो आम आदमी को नहीं मालूम थी वो लोगों को क्लियर कट हो चुकी है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था या देश की गवर्नेंस या देश को चलाने वाले जिनको हमने चुना था वो देश को कैसे चला रहे हैं। अब इनका हटना जरूरी है। परिवर्तन समाज के संसार का नियम है। एक चीज कभी भी कोई परमानेंट नहीं रह सकती थी। अमित शाह जो बोलते थे, चंद्र की अब स्थिति अमित शाह जो बोलते थे कि जी हम 50 साल तक राज करेंगे, शायद उनको ये कभी अंदाजा नहीं होगा कि हमने जो वोटर लिस्टों में गड़बड़ी करी है वो पकड़ेंगे ये लोग। शायद यही एक रीजन रहा होगा। वो पकड़ी गई है और कहीं ना कहीं इसके रिपरकशन तो आएंगे सामने, रिपरकशन तो आ रहे हैं सामने, रिपरकशन तो सामने आएंगे ही आएंगे। जिसको तो क्लियर कट आ जाएंगे तो लोग अपना अपन। राजनाथ सिंह तो फिर भी कह रहे हैं 15 साल कोई वैकेंसी नहीं है मोदी जी कहीं नहीं है। यार वो तो एक आदमी, आप क्या कहोगे मेरे आने वाला वक्त बुरा है, आप ये बात मान कहोगे क्या? जिस आदमी के हाथ में कुछ नहीं है वो ये उम्मीद करता है कि मेरा कल का दिन अच्छा होगा, और जिस आदमी का हाथ में कुछ है वो सोचता मेरा दिन तो कभी खराब ही नहीं होगा। तो कौन कौन से प्लेनेट ने घेर रखा है फिलहाल? मंगल प्लेनेट वो होते हैं हमारे देश की जन्मपत्री में, लगन में राहु बैठा हुआ है, राहु 12वें घर में बैठा हुआ है। मंगल सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सूर्य मंगल का सब लॉर्ड राहु है। राहु बहुत डिपिक्टेड प्लेनेट है। राहु और कौन सी वाइब्स फिलहाल आएगी? राहु की महादशा, अभी मंगल की महादशा चल रही है। इसमें 4 फेज होते हैं जी। मंगल महादशानाथ, अंतर्दशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ, सूक्ष्म दशानाथ और ट्रांजिट। जैसे ही ये कंफर्म करेगा एक दूसरे के डिस्ट्रॉइंग हाउस को ये कंफर्म करेगा तो ये कंप्लीटली डिमोलिश कर देगा, और ये पॉजिटिव हाउस को कंफर्म करेगा तो आपको प्रधानमंत्री बना देगा। समझे मेरी बात को आप? अब ये कुछ डिस्ट्रक्टिव हाउस आ रहे हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव भी चल रहे हैं, तो वो चीज़ें न्यूट्रलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। चीज़ों को संभालने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये चीज़ें नहीं संभलेंगी कि मंगल ओवर एंड ऑल जो महादशानाथ है वो उस तरह की ताकत नहीं दे रहा है। राहुल गांधी का प्लेनेट क्या कर रहे हैं? मैंने देखे नहीं इंडिविजुअली। अच्छा। मैं तो देश को देख रहा हूँ जी, मेरे देश का, हमारे देश में क्या होने वाला है। हम विश्व गुरु होने वाले हैं, विश्व के अंदर हमारा कोई स्थान बनने वाला है। मैं कोई मोदी जी की जन्मपत्री नहीं देख रहा, मुझे जन्मपत्री मालूम है उनकी। आप देश के हिसाब से देखें? मैं तो देश के हिसाब से मुंडे पे चल रहा हूँ मैं तो कब तक बदलाव की स्थिति बनती है? मुझे बदलाव की स्थिति लगती है ये 2026 के अंदर मार्च अप्रैल में बहुत बड़ा मेजर बदलाव हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं श्योर होकर नहीं बोल रहा हूँ। पार्लियामेंट ही डिसॉल्व हो जाए, नया इलेक्शन आ जाए, क्योंकि जैसे ही वोटर का जो फंडा क्लियर होगा इलेक्शन कमीशन का, और ये क्लियर हो जाएगा 2-3 महीने में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तो आप लोगों को कोई परेशानी है तो सर का नंबर स्क्रीन पर है, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सप्तगुरु इनका चैनल है अपना, वहाँ इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक ग्रुप इनका ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।